class to all of you. Myself Siddharth Kumar and I am PGT chemistry teacher in Oriental Public School, and today I discuss some key points of class 10 chemistry, and the chapter is carbon and its components. Okay, carbon and its components. Today's class we actually discuss some functional groups. So your topic is functional groups. Actually there are so many functional groups, but in class 10 syllabus mainly the given functional groups are, the first of all, the first one is your alkane. Okay, alkene, alkyne, halo group, halo group. The fifth one is your aldehydes, ketone, and the seventh one is your carboxylic acid. Okay, these are the main functional groups actually given in your syllabus. But I think all are deleted. कुछ डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि मैं आपको सब पढ़ाऊंगा यहाँ पे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में तो सबको पता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग अल्केन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर अल्केन। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग कहते हैं अल्कीन। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, ट्रिपल बॉन्ड, तो उनको हम अल्काइन के नाम से जानते हैं, अल्काइन ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो दूसरा वाला होता है ना वो पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होते हैं काफी वीक होते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड की तुलना। ओके, और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि याद रखने वाली बात ये होती है कि सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। ठीक है, वन सिग्मा बॉन्ड, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, बट टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, टू पाई बॉन्ड्स। जब भी याद रखना सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड हो ना तो वो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड्स ऑलवेज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अगला ग्रुप हेलो ग्रुप को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे हेलो ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, हेलो, इसको एक्चुअली हेलो अल्केन्स भी कह सकते हो आप लोग, हेलो अल्केन्स। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि एक्चुअली में हेलो जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये हेलो एक्चुअली है। ठीक है, ये हेलो एक्चुअली है। तो ये हेलो जो है आपको रिप्रेजेंट करता है एक्स से। आप बोलोगे सर एक्स क्या होता है, तो एक्स जो होता है ना ये मेनली ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं ये हेलो ग्रुप्स के अंडर आते हैं। ओके, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन है आपको सबसे पहले जानना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर, नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंबल लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो याद करने में। एटॉमिक नंबर 9, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 इसका नाम होता है फ्लूओरीन और इसका जो सिंबल होता है वो होता है F। ठीक है, उसके बाद आता है आपका
इनको याद रखना एक और बात, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को है ना हम लोग हैलोजेंस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये हैलोजेंस से हैलो वर्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये हैलो वर्ड इसी से आया है, हैलोजेन से। चलो फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, और इसका सिंबल होता है Ca, ठीक। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 35, इसका नाम है ब्रोमीन। याद रखना ब्रोमीन जो होता है ना लाल रंग का दिखता है, कभी भी अगर ब्रोमीन देखने का लाइफ में कभी मौका मिले तो तुमको पता चलेगा ब्रोमीन जो होता है वो लाल रंग का होता है। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, और लास्टली यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर 53, ये होता है आयोडीन। ये वही आयोडीन है जो तुम्हारे नमक में पाया जाता है, ठीक है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है गॉइटर नाम का रोग हो सकता है। चलो इसमें जो सिंबल होगा वो I होगा। तो यहाँ पर जो आप ये सिंबल्स देख रहे हैं यही एक्चुअली में ये X है, ठीक है ना। ये X की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, ये F लिखते हैं या Cl लिखते हैं, Br लिखते हैं, ठीक है, या फिर आयोडीन का I लिखते हैं। हालांकि इसके बाद एक और एलिमेंट है, इसका नाम है एस्टीटाइन, 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 ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 85, 85, और इसका सिंबल होता है Ag। लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता हैलोजेंस में, मेनली इन 4 ग्रुप्स का जो है हम लोग यूज करते हैं हैलोजन का, ठीक है। तो जब हेलो वर्ड का यूज करेंगे ना हम लोग, ये हेलो वर्ड ये इंडिकेट क्या करेगा, ये फ्लोरीन के केस के लिए फ्लोरो का इंडिकेट करेगा, क्लोरीन के केस के लिए क्लोरो का इंडिकेट करेगा, ब्रोमीन के केस के लिए ब्रोमो को इंडिकेट करेगा, और आयोडीन के केस के लिए ये आयोडो को इंडिकेट करेगा। लेकिन जब इसी हेलो को जो हेलो फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब हम इन्हीं कंपाउंड्स को हैलाइड के फॉर्म में यूज करेंगे तो फिर इनका नाम कैसा हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, क्लोरो को जो है हम लोग यूज करेंगे फ्लोराइड, ठीक है, क्लोरो को यूज करेंगे क्लोराइड, ब्रोमो को यूज करेंगे ब्रोमाइड, ठीक है, और आयोडो को यूज करेंगे आयोडाइड, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, देखो जब भी कोई कॉमन नेम तुम लिखोगे ना, कॉमन नेम, दो टाइप के नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम, ठीक है। मैं IUPAC नेम का भी तुमको यहाँ पे ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले आप IUPAC का फुल फॉर्म जान लो। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन, किसी किसी किताब में यूनिट भी दिया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन और यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखो जब आप इसका कॉमन नेम लिखोगे ना, कॉमन नेम लिखोगे और IUPAC नेम लिखोगे तो फिर ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो जब आप कॉमन नेम लिखोगे तो इस हैलाइड वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। पहले उसका अल्काइल लिखोगे, अल्काइल लिखने के बाद आप उसमें हैलाइड वर्ड का यूज करोगे। लेकिन जब IUPAC नेम लिखोगे तो सबसे पहले आप हेलो वर्ड का यूज करोगे और फिर अल्केन वर्ड का यूज करोगे, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। इसलिए तो इसको हम लोग हेलो अल्केन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम लिखते टाइम आप अल्काइल हैलाइड वर्ड का यूज करोगे, जबकि IUPAC नेम लिखते समय आप हेलो अल्केन वर्ड का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं। तो आइए गाइस एक एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक, ये मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, ओके, और इसमें जो है यहाँ भी मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो आप इस कंपाउंड के लिए कॉमन नेम क्या लिखोगे, इस कंपाउंड के लिए आप कॉमन नेम क्या लिखोगे? तो देखो मैंने कॉमन नेम के लिए कहा था, क्या फॉर्मूला कहा था कॉमन नेम के लिए कि आप अल्काइल हैलाइड लिखो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड लिखो। तो आपको यहाँ हैलाइड तो समझ में आ गया होगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन अल्काइल किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्काइल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर एक कार्बन एटम रहा तो उसको जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। दो कार्बन रहा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तीन कार्बन रहा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं। चार कार्बन रहा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं, है ना।
ब्यूटाइल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है। तो 2 कार्बन एटम्स वाले को हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल कहेंगे। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा इथाइल। और हैलाइड कौन है, तो क्लोरीन है, तो क्लोराइड है ना, इथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आ जाते हैं IUPAC नेम पे। तो आप खुद देख लो IUPAC नेम का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था आपको, मैंने लिखा था हेलो अल्केन, है ना, हेलो अल्केन। अब हेलो कौन है आप बता सकते हो, क्लोरीन है, तो हेलो तो हम क्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो। और अल्केन मतलब कितने अल्क्स हैं, तो इनको अल्केन कहा जाता है। जैसे एक कार्बन वाले को अल्केन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्केन, ठीक है। एक कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, तो मीथेन कहा जाता है। 2 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, तो ईथेन कहा जाता है। 3 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, तो प्रोपेन कहा जाता है। 4 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, तो ब्यूटेन कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला है, मतलब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, क्लोरोईथेन, है ना, क्लोरोईथेन। इसी तरीके से दुनिया भर के जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे बनने वाले हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।